डियर स्टूडेंट, 10th क्लास। पाठ है बाल गोविंद भगत और लेखक हैं राम वृक्ष वैनीपुरी। राम वृक्ष वैनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बैनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ था। माता पिता का निधन उनका बचपन में ही हो जाने के कारण उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है और प्रारंभिक जीवन जो है बड़े कठिनाइयों और संघर्षों से बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और सन 1968 में उनकी मृत्यु हो गई। 15 वर्ष की अवस्था में ही बैनीपुरी जी ने बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं को निर्माण किया था, अर्थात कि उनकी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी। इतना जो पत्र पत्रिकाएं वे लिखते रहते थे। इतनी कम उम्र में उन्होंने बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं लिख डाली थी। वे बेहद ही प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की बहुत सारी विधाएं यूँ तो उन्होंने लिखी, लेकिन उनकी बहुत सारी जो रचनाएं हैं, जैसे पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तियां, पैरों में पंख लगाकर, जंजीरें और दीवारें आदि रचनाओं का उन्होंने निर्माण किया। किसने? राम वृक्ष वैनीपुरी ने। राम वृक्ष वैनीपुरी जी ने जो पैरों में पंख बांध कर है, यह उनका यात्रा वर्णन है। जो माटी की मूर्तें हैं, ये उनका रेखा चित्र है। जंजीरें और दीवारें, ये उनका संस्मरण है। ठीक है विद्यार्थियों, अब मैं आपको बाल गोविंद भगत का जो पाठ है उसे एक्सप्लेन करूंगी। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। ठीक है, मंझोले मतलब कि बहुत लंबाई नहीं थी उनकी और ज़्यादा लंबे नहीं थे, इसका मतलब है। गोरे चिट्टे तो आप जानते ही हैं, 60 से ऊपर के हो गए थे, मतलब उनकी एज 60 साल लगभग हो गई थी। और बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो वे नहीं रखते थे। मान लीजिए जैसे बहुत सारे सन्यासी लोग होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, पीले कपड़े धारण करते हैं, जटाजूट पहनते हैं। ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि सिर्फ उनके सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। किंतु उनका हमेशा चेहरा बालों से जगमगाता रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात और सिर पर कबीरपंथी कनफटी टोपी, अर्थात कि कानों से ऊपर उनकी टोपी होती थी। जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी तिलक, जो नाक के एक छोर से होता हुआ दूसरी छोर तक जाता था। औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। जो बता रहे हैं वे गले में हमेशा तुलसी के माला पहनते थे, मतलब कि जो तुलसी की जड़ से जो मोती माला बनाई जाती हैं उन्हें पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद साधु थे, मतलब जो उनकी वेशभूषा आप देख रहे हैं उससे हम ये नहीं कह सकते कि बाल गोविंद भगत एक सन्यासी है, ये साधु हैं। नहीं, उनकी वेशभूषा एक आम व्यक्ति की तरह है, लेकिन वे मन से साधु थे। ठीक है, बाल गोविंद भगत जो है मन से साधु थे और उनके पास थोड़ी सी खेती बाड़ी थी और एक उनका बेटा था। जो बेटा था उसकी एक बहू भी थी। अब खेती बाड़ी करते हुए बाल गोविंद भगत कैसे साधु थे?
वे इसलिए क्योंकि वे हमेशा ही कबीर के जो कबीरदास जी थे उनके तरह अपना रहन सहन और जीवन जीते थे और उनको हमेशा साहब मानते थे और उनके गीतों पे ही वे हमेशा चलते थे, गाते चलते थे। वे कभी झूठ भी नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे। पूछे जाने पर वे ना तो किसी की चीज लाते थे और ना ही अपनी दूसरों को देना चाहते थे। उनके विषय में ऐसा कहा जाता है, यहाँ तक कि वे शौच भी अपने खेत में ही जाते हैं। शौच माने जानते हैं, टॉयलेट जाना, ठीक है, अपने ही खेत में जाते थे। यहाँ तक कि उनका खरा व्यवहार था। जो कुछ खेत में पैदा होता उसे अपने घर से 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ में वे ले जाते थे और उन्हें साहब के दरबार में भेंट कर देते थे। जो कुछ भी वहां से उन्हें प्रसाद रूप में मिलता था उसे वे वहां से लाकर उसी से ही गुजारा करते थे अपना। लेखक उनके मधुर गान पर बहुत अत्यधिक मुग्ध था। लेखक कौन? बाल गोविंद भगत के गान पर राम वृक्ष वैनीपुरी अत्यंत मुग्ध थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। जब वे कबीर के पद गाते तो मान लिए सुनने में उन्हें सभी के उनके कंठ की मतलब गले की इतनी मधुर आवाज थी कि उन्हें सभी सुनकर प्रसन्न हो जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम फुहार के बीच समूचा गांव धान की रोपाई कर रहा है। ऐसे समय में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठती है। बाल गोविंद भगत खेत में मिट्टी में लिथड़े हुए अर्थात मिट्टी में चारों तरफ से सने हुए रोपाई करते हैं अर्थात कि धान को की गड़ाई कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। और उनके मधुर संगीत से जैसे कि जो भी वहाँ बच्चे बूढ़े या औरतें हलवाई मतलब हल जोतने वाले औरतें खाना लेकर जाती हैं जो, ठीक है, कलेवा लेकर बताया इसमें, जैसे कलेवा मतलब कि खाना लेकर जाती है वहाँ पर। और बच्चे वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वे सब उनके संगीत को सुनकर जैसे कि आलोकित हो उठते थे। भादों की रात में भी उनके भक्ति गान हमेशा ही चलते रहते थे। उनकी भादों की जो अर्धरात्रि में वर्षा थम चुकी है, भगत की खंजड़ी बज रही है, मतलब कि वर्षा होती, अंधेरा होता, कुछ भी होता, लेकिन बाल गोविंद भगत की खंजड़ी चलती रहती। वे गा रहे हैं गोदी में। जो उनका गाना था मैं उसे बता रही हूँ, उसके विषय में वे गाते थे। जो गाना है उनका, गोदी में पिबवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना, पिया गोद में ही परंतु यह समझती है कि वह अकेली है। उनका यह गीत अचानक चौंक उठने वाली बिजली की तरह सबको चौंका देता था। बाल गोविंद भगत का सारा संसार सोया है लेकिन भगत संगीत जाग रहा, अर्थात कि उनकी खंजरी बज रही है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो हमेशा उनकी खंजरी बजती रहती और उनके जो भजन है हमेशा बाल गोविंद भगत के चलते रहते। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती थी, फागुन तक चलती और सुबह ही नदी में स्नान करके लौटकर खंजड़ी बजाते हुए वे गाना टेरने लग जाती थी। माँ की कपकपाती ठंड में भी बाल गोविंद भगत, मतलब माह की जो ठंड होती है, जनवरी का महीना होता है, उसके लिए बताया है। लेखक की खंजड़ी और बजती रहती और जो प्रातःकाल उठकर जो सुबह सुबह गलियों में मतलब प्रभाती करते हैं, गाना गाते हुए खंजड़ी बजाते हुए निकलते, उनके लिए प्रभाती कहते हैं। लेखक उनकी प्रभाती सुनने पोखरे पर पहुंच गया। कमली ओढ़े भगत गाने के सुरूर में मस्त थे। लेखक जाड़े से कांप रहा था परंतु भगत के मस्तक पर जरा सा भी कोई श्रम बिंदु
नहीं था, अर्थात कि कोई कष्ट नहीं था कि इतनी ठंड है या क्या है, कोई परेशानी उन्हें नहीं लग रही थी, क्योंकि वे उस संगीत में मगन थे। उनके संध्या के गीतों से गर्मियों की शाम भी शीतल हो उठती। उनके आंगन में भी जो लोग जुट जाते, खंजड़ी और करतालों, करतालों मतलब हथेलियों की ताल के साथ, वे लोग भी भगत के स्वर में स्वर मिलाकर एक साथ गाते रहते। बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। बाल गोविंद भगत वैसे तो हमेशा गाते ही रहते थे, लेकिन उस दिन कुछ चरम पर ही पहुंच गया जब उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। उनका जो अकेला बेटा था वह थोड़ा सा मंद बुद्धि और सुस्त सा था। उनकी बड़ी साधना से उन्होंने शादी कराई थी। पुत्र वधू बहुत ही सुशील थी। उसने घर का सारा जैसे कि प्रबंध संभाल लिया था। भगत का बेटा बीमार हो गया और कुछ दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वैराग्य का प्रत्यक्ष दर्शन, मतलब कि यह समाचार सुनकर लेखक जब उनके घर पहुंचा कि ऐसे कि बाल गोविंद भगत का अकेला बेटा जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, जब उसे जाकर देखा तो देखा कि आंगन में चटाई पर बेटे का शव रखा हुआ है और बाल गोविंद भगत बड़ी तल्लीनता से अपने भजनों में मग्न है और पुत्र वधू जो रो रही है, तो उससे वे रोने से के लिए कहते हैं कि रोने के बदले आज उत्सव मनाने का दिन है। क्यों उत्सव मनाने का दिन क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज आत्मा परमात्मा में चली गई है, अर्थात कि जो विरहिणी आत्मा जो इस संसार में विरह में व्याकुल थी, आज वह उस अपने परमात्मा से मिलने के लिए चली गई है। लेकिन इसलिए वे अपनी बहू को समझा रहे हैं कि तुम रो क्यों रही हो, आज तो एक उत्सव मनाने का दिन है, आज खुशियां मनाने का दिन है, आज तुम क्यों रो रही हो? इसलिए रो मत, खुशियां मनाओ, उत्सव मनाओ कि आज जो विरह में व्याकुल आत्मा इस संसार में परेशान थी, आज वे उस परमात्मा में विलीन हो चुकी हैं। अब बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे को जो चिता में अग्नि दिलवाई अपनी बहू से ही, अर्थात कि इससे पता चलता है कि बाल गोविंद भगत उस समय में भी हमारे रीति रिवाजों के खिलाफ थे। जैसे कि ये कहा जाता है कि जो चिता में अग्नि सिर्फ बेटा ही देगा या कोई लेडी नहीं दे सकती हैं, औरतें नहीं दे सकती हैं, उसके वे खिलाफ थे। पुत्र वधू का उन्होंने फिर पुनर्विवाह का भी आदेश दिया। पुनर्विवाह मतलब दोबारा विवाह। जबकि उनकी बहू जो जाने के लिए मना करती थी, तो उसने उन्हें कहा कि जैसे कि बेटे का श्राद्ध 1 साल होने की अवधि होने के बाद भगत ने अपनी पुत्र वधू को उसके भाई को बुलाकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा और दूसरा विवाह कर देने का आदेश दिया। पुत्र वधू चाहती थी कि वह उनकी सेवा करे, क्योंकि वह अपने जीवन को इसी तरह से गुजार लेगी, परंतु भगत नहीं माने। उन्होंने कहा बहू के हट करने पर कि या तो तुम चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं चला जाऊँगा, क्योंकि वह चाहती थी कि मेरे जाने के उपरांत इनका भगत का कौन खाना बनाएगा, कौन उनकी देखभाल करेगा। इसलिए मैं अपना जीवन वैसे ही काट सकती हूँ, लेकिन मैं आपकी देखभाल करूँगी। लेकिन जब भगत ने ऐसा उसे आदेश दिया और उसे जाते जाते उसे पुनर्विवाह के लिए भी उसके भाई को उसने आदेश दिया। ठीक है। भगत की मृत्यु। भगत जी हर 30 कोस दूर जाकर गंगा में स्नान करते थे। वे वहां के लिए पैदल ही चले जाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, गाते और प्यास लगने पर पानी पी लेते थे। लंबे उपवास में भी वे बड़ी मस्ती से अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस बार भगत जब वहां से लौटे तो कुछ परेशान थे।
कहाँ से लौटे? गंगा से, क्योंकि वहाँ वे पैदल जाते थे। इस चक्कर में वे वहाँ से जब वापस आए तो उनकी कुछ तबीयत खराब हुई, सुस्त लगने लगे, थोड़ा बुखार भी उन्हें आने लगा। नेम, व्रत, गीत, स्नान, ध्यान सब कुछ उनका वैसा ही चलता रहा। उनकी दुर्बलता बढ़ती गई और लोगों ने आराम करने के लिए बहुत कहा, परंतु हंसकर हमेशा टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु टूटे हुए स्वर में, कुछ आवाज में उनकी धीमापन रहा। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। उनका पृथ्वी पर शरीर निर्जीव पड़ा था, अर्थात कि बाल गोविंद भगत की मृत्यु हो चुकी थी। धन्यवाद विद्यार्थियों, और इस वीडियो को अवश्य देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दें, क्योंकि वही आपकी प्रेजेंट का के लिए रहेगा। थैंक यू।